दोपहर होते ही मैंने अपने ऑफिस जाकर सारी तफसीलात जमा कराई। सफ़र तकरीबन 5 घंटे तवील था। तो सामने बैठे एक भाई से बात हुई। वो पूछ रहे थे कि मैं क्या बना रहा हूँ। फिर इस भाई को मैंने अलविदा कह दिया। शायद ही अब मुलाकात हो इस भाई से। बस में बैठा तो एक अंकल कहने लगे कि कहाँ से हो, यहाँ के तो नहीं लगते। मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद में नौकरी करता हूँ और यहाँ गाँव आया हो घर वालों से मिलने। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे वीलॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फजर की नमाज़ पढ़ते ही मैंने नाश्ता किया और फिर थोड़ी देर के लिए घर में ही वर्जिश की और उसके बाद मैंने फटाफट गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। रात में ही टिकट ले आया था और अब मैंने फटाफट तैयारियां शुरू कर दी और जल्दी जल्दी कपड़े और ज़रूरी सामान पैक कर लिया। मेरा सफ़र दोपहर का है तो पहले ही तैयारी कर ली ताकि आखिर में जल्दबाजी ना करनी पड़े, और वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है। खैर, मुझे अपने ऑफिस भी जाना था क्योंकि छुट्टियों की इजाज़त भी तो लेनी है। फिर मैंने थोड़ा आराम किया ताकि सफ़र में कोई थकन का एहसास ना हो। इसके बाद दोपहर होते ही मैंने अपने ऑफिस जाकर सारी तफसीलात जमा कराई। फिर फारिग होकर घर आया क्योंकि मेरी ट्रेन का वक्त होने वाला था। फिर बैग पैक करके जल्दी से ट्रेन स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। सफ़र तकरीबन 5 घंटे तवील था तो भाई ट्रेन का टिकट पहले ही ले लिया था। अब पहुंच गया था ट्रेन स्टेशन और फिर क्या, बैठ गया ट्रेन में। शुरू में मुझे काफ़ी अजीब भी लग रहा था, लेकिन टाइम पास करने के लिए मैंने अपने साथ कुछ किताबें रखी थी तो वही पढ़ने का सोच ही रहा था। तो सामने बैठे एक भाई से बात हुई। वो पूछ रहे थे कि मैं क्या बना रहा हूँ। उनको बताया कि व्लॉग बना रहा हूँ। उन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा तो मैंने उन्हें बताया। और भाई ये सफ़र तकरीबन 5 घंटे तवील था। इस भाई से बातचीत करते करते शाम हो गई। फिर मैं जिंदा दिलान लाहौर पहुँच गया और फिर इस भाई को मैंने अलविदा कह दिया। शायद ही अब मुलाकात हो इस भाई से। खैर, शहर पहुँचकर बस का इंतज़ार करने लगा। बस में बैठा तो एक अंकल कहने लगे कि कहाँ से हो, यहाँ के तो नहीं लगते। मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद में नौकरी करता हूँ और यहाँ गांव आया हो घर वालों से मिलने। तो अंकल तो भाई इतने मेहमान नवाज निकले, कहने लगे कि आज रात आप हमारे साथ चलें और हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। फिर क्या, उन्होंने भी गाँव ही जाना था। मेरा और उनका गाँव तकरीबन साथ ही था तो मैं उनके गाँव चला गया। गाँव पहुँचा तो रात बहुत हो चुकी थी। आमी को कॉल करके बताया कि आपके पड़ोस वाले गाँव में हूँ, हो सका तो कल आऊं अगर उन्होंने रोक लिया तो, वरना आ जाऊंगा आज ही। खैर, अंकल के गांव वालों ने खूब खातिरदारी की और उनकी वाइफ आंटी ने खूब मज़े के खाने सामने रख दिए और मज़ा आ गया। कसम से अपने घर वाला मज़ा आ रहा था। आखिर में उन्होंने मुझे अपना गांव दिखाया जिसके मैंने कुछ शॉट्स लिए। तो दोस्तों देखो, ताज़ा ताज़ा हवाएं और दरख्त और पौधे और गाँव वालों से मुलाकात हुई। आखिर में अंकल ने उनके घर रुकने का बहुत इसरार किया। मजबूरन मुझे रुकना पड़ा। इतने प्यार से कह रहे थे तो मना तो नहीं कर सकता था। रात उनके गांव में गुजारी तो रात भर तारों को देखता रहा। लगता है कि गांव की ज़िंदगी शहर से बेहतर है। खैर दोस्तों, कल इंशाअल्लाह मिलूंगा अपने गांव पहुंचकर। उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें मज़ा आया होगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।